आने वाले समय में बाज़ार का एक्शन कैसे बन सकता है, और अगर आप 60,000 63,000 से खुश हैं तो 80,000 पर आपकी खुशी कैसी होगी, ये आंकड़ा लगाया है मॉर्गन स्टैनली ने। उनका बुल के सिनारियो बन रहा है इस बाज़ार के लिए आने वाले समय में 80,000 के लेवल का, यानी कि लगभग 35 से 40% की तेज़ी यहाँ से उन्हें और बनती हुई दिख रही है। क्यों है इतने बुलिश, और कौन से लेवल्स हैं, कैसे दिख रहे हैं उनका बाज़ार पर नज़रिया, आइए इसके बारे में और रिसर्च करी है नुपुर ने। नुपुर, इतने बुलिश है मॉर्गन स्टैनली? बिल्कुल, बुल्स की तो जो तेज़ी है वो कंटिन्यू और काफ़ी स्ट्रॉन्ग तेज़ी यहाँ पे उन्होंने टारगेट दिया है 80,000 का, वो भी अगले साल में दिसंबर 2023 में ये टारगेट उन्हें लगता है कि हो जाएगा। पर इस पर एक कंडीशन डाली है उन्होंने, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन मैं आपको पहले तीनों सिनेरियोज बता देती हूँ। बुल केस में उनका टारगेट है कि 80,000 निफ्टी सेंसेक्स जा सकता है दिसंबर 2023 तक। बेस केस उन्होंने लिया है 68,500 का, और मंदी अगर उन्हें लगती है, अगर ऐसा होगा जिसका सिर्फ एक ही कारण हो सकता है, वो लेवल है 52,000 का। अब बुल केस की बात करते हैं, उनका सबसे बड़ा कंडीशन उन्होंने रखा है कि अगर भारत को ग्लोबल बॉन्ड इंडिसेस में डाल दिया जाएगा तो ये टारगेट अगले साल के दिसंबर तक पूरा होता उन्हें नज़र आ रहा है, ऐसी उनकी उम्मीद है। और स्ट्रॉन्ग कमेंट आया था यहाँ पे जो मॉर्गन स्टैनली के हेड है उनकी तरफ से भी। और अगर ग्लोबल बॉन्ड इंडिसेस में इसे डाला जाएगा तो आने वाले 12 महीनों में $20 अरब का इनफ्लो सेंसेक्स में आपको दिखेगा। और ये ऐसी उम्मीद है कि ये संभव होना तय है कि अगर ये बॉन्ड इंडेक्स में आता है तो ये $20 अरब का इनफ्लो संभव होगा। अब दो रीज़न उन्होंने दिए। कमोडिटी के प्राइसेस में हम देख रहे हैं लगातार गिरावट है, हमारे फेवर में होता है अगर ऑयल के प्राइस गिरते हैं तो, और फर्टिलाइजर के दाम में भी काफ़ी गिरावट है, तो अर्निंग्स में भी सुधार होगा कंपनीज़ की बात करें तो। और अर्निंग्स जो कंपाउंडेड ग्रोथ है FY 22 to 23 जो आने वाले 2 साल में, वहाँ पे उन्होंने टारगेट दिया है 25% की ग्रोथ का। तो बुलिश सिनेरियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बेस केस की बात करें जहाँ पे 68,500 का टारगेट, तो वहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ सपोर्टिव रही और यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट अगर 2023 में स्पिल ओवर नहीं हुआ तो ये टारगेट अगले साल तक अचीव होना तय है। बेयर केस में उन्होंने एक ही चीज़ बोली है, अगर कमोडिटी के प्राइसेस में अगर गिरावट नहीं होती और ये ऊंचे रहते हैं और रशिया यूक्रेन का वो कंटिन्यू होता है, साथ ही साथ जो RBI की पॉलिसी है वो टारगेट्स और US और यूरोप में जो रिसेशन चल रहा है ये कंटिन्यू रहेगा, तो हो सकता है कि अगले साल आपको बेयर केस सिनेरियो देखने मिले 52,000 का ये टारगेट है, काफ़ी डाउनग्रेडेड टारगेट है। और इसके जो चांसेस उन्होंने दिए वो सिर्फ 20% के, तो लीस्ट केस सिनेरियो बेयर केस का यहाँ पे बनता है। करंटली अगर हम देखें तो निफ्टी की जो वैल्यूएशन है वो 10 साल के एवरेज से काफ़ी ऊपर है, करीबन 630 बेसिस पॉइंट का यहाँ पे जंप है। फिलहाल निफ्टी वैल्यूएशन देखें तो 23 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है। ओके, तो 23 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है, थोड़ा हिस्टोरिक एवरेज से ज़्यादा है, राइट? बिल्कुल, 630 बेसिस पॉइंट का जंप है अगर 10 साल के हिस्टोरिकल एवरेज पे देखें तो, लेकिन उनके हिसाब से ये काफ़ी बड़ा है। उनके हिसाब से काफ़ी बड़ा है, बट कन्विक्शन है 80,000 भी आ सकता है। गिरावट में आप करीब 18% की गिरावट देखेंगे बेस केस सिनेरियो अगर आप देखें, बुल केस सिनेरियो देखें तो 30 से 35% की रैली आपको दिख रही है। तो ये है मॉर्गन स्टैनली की राय, और सामान्य लेवल पर भी देखें तो भी यहाँ से करीब 7-8% ऊपर बाजार जा सकते हैं। तो ज़्यादातर कन्विक्शन बुलिश ही है, बट देखते हैं बाजार की चाल कैसी रहेगी।